पाकिस्तान में क्यों भूचाल आ रखा है इस समय। पाकिस्तान के अंदर एक खलबली है, एक उथल पुथल है, एक परेशानी का सबब है और अफगानिस्तान के तालिबान सरकार को अलाउ कर दिया। पाकिस्तान में परेशानी ये है कि जिस अफगानिस्तान को वो अपना पांचवा सूबा मानते थे, पांचवी स्टेट मानते थे, हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे पाकिस्तान में क्यों भूचाल आ रखा है इस समय और उनकी क्या मेजर प्रॉब्लम्स हैं भारत को लेके। और भारत के एक नए नवेले तो नहीं बोलूंगा, लेकिन नए नए साथ देने वाले एक और साथी के बारे में। सबसे पहली बात, पाकिस्तान के अंदर एक खलबली है, एक उथल पुथल है, एक परेशानी का सबब है। क्यों? क्योंकि अफगानिस्तान के दो मिनिस्टर बैक टू बैक यानी एक एक महीने पिछले मंथ आए थे अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी, और वो भारत में रहे, तकरीबन 4-5 दिन रहे। पूरा भारत उन्होंने विजिट किया, लगभग दिल्ली में रहे, सहारनपुर गए, यूपी गए और बहुत अच्छे अच्छे स्टेटमेंट दी उन्होंने भारत को लेके। और भारत ने उसके बाद अपना कॉन्सुलेट भी खोल दिया अफगानिस्तान के अंदर और अफगानिस्तान के तालिबान सरकार को अलाउ कर दिया कि वो भारत में जो अफगानिस्तान का सचिवालय है या जो आप बोल सकते हैं एम्बेसी है, वहां आके बैठ सकते हैं और वहां आके अपने कामकाज कर सकते हैं, जैसे कोई भी और देश के एम्बेसीज में होता है। अब भारत के अंदर एक और मिनिस्टर आ रखे हैं अफगानिस्तान के, ट्रेड मिनिस्टर, आप उन्हें बिजनेस का मंत्री भी कह सकते हैं, और उनका नाम है नूरुद्दीन। और ये आ रखे हैं भारत में। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि भाई भारत और अफगानिस्तान को अपने जो रूट्स हैं ट्रेड के लिए वो और अच्छे से कर लेने चाहिए। ये जो मंत्री है नूरुद्दीन रिजीजी, इन्होंने एक बात और कही कि भारत को अफगानिस्तान के साथ ट्रेड रूट के अंदर एक तो चाबार पोर्ट जो ईरान के थ्रू अफगानिस्तान से रुबाई रोड जुड़ जाएगा वो खोल देना चाहिए, जिसके ऑफ कोर्स बात मान ली गई और भारत ने अलाउ कर दिया कि ना सिर्फ भारत अफगानिस्तान के लिए इस ट्रेड रूट का यूज करेगा जो कि चाबार बंदरगाह यानी पोर्ट से लेकर ईरान के होते होते अफगानिस्तान में एंट्री करेंगे, बल्कि अफगानिस्तान अगर चाहे तो इसी पोर्ट का यूज करते करते अपने सामान को, अपने बिजनेस को यूरोप और चाहे तो बाद में यूएस की तरफ भी ले सकता है इसी को यूज करते हुए। अब पाकिस्तान परेशान है। पाकिस्तान में परेशानी ये है कि जिस अफगानिस्तान को वो अपना पांचवा सूबा मानते थे, पांचवी स्टेट मानते थे, वो अफगानिस्तान तालिबान एक तो उनको कूट रहे हैं, रोज मार रहे हैं उनको, और दूसरी बात वो भारत से अपने एग्रीमेंट्स, अपने बिजनेस, अपने ट्रेड रूट्स को ओके करते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं। भारत और अफगानिस्तान ने अभी बिल्कुल एग्रीमेंट करके ये डिसाइड कर लिया है कि भारत अफगानिस्तान एक तो जो मैं बताया कि समुद्र मार्ग से चाबार बंदरगाह और चाबार ईरान से होते हुए अफगानिस्तान में बाई रोड, बाई समंदर हो गया, साथ साथ बाई एयर भी खोल दिया गया है, यानी डायरेक्ट दिल्ली और मुंबई से फ्लाइट्स होंगी काबुल और कांधार के लिए। यानी यहाँ के भारत के बिजनेसमैन अफगानिस्तान और अफगानिस्तान के बिजनेसमैन भारत आ जा सकते हैं इस फ्लाइट्स के थ्रू। तो ये भी कर दिया, क्योंकि एक डायरेक्ट रूट था जो पीओके पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है, पीओके और गिलगित बल्टिस्तान, ये दोनों भारत के हिस्से थे। और 1948 में जब से इन्होंने कब्जा किया पाकिस्तान ने, तब से इनके कब्जे में है। लेकिन अगर ये हिस्से भारत में होते तो भारत और अफगानिस्तान का डायरेक्ट रूट था, लिंक था बाई रोड भी, यानी हम सीधे सीधे जमीन से भी कनेक्टेड थे। अब वो किसने छीन लिया है? वो छीन लिया पाकिस्तान ने। अब पाकिस्तान से क्या हमें वो रूट लेना चाहिए? क्या हमें पीओके कब्जा करना चाहिए? जरूर करना चाहिए। क्या उसके लिए टाइम बिल्कुल सही है? सही है, एकदम टाइम सही है, कोई दिक्कत नहीं। क्यों? अफगानिस्तान में एक ऐसी गवर्नमेंट है जो सिर्फ भारत को सपोर्ट नहीं कर रही है, बल्कि पाकिस्तान को पीट भी रही है, और जब चाहे वो उस साइड से पाकिस्तान हमला कर सकते हैं और चिकन नेक की तरह दबा के बिल्कुल पाकिस्तान से छीन सकते हैं ये जो पीओके का स्पेस है भारत, आराम से। दूसरी बात, पाकिस्तान इस समय अपनी कंगाली के दौर से गुजर रहा है और वो भी सबसे लो स्तर पर। उनके पास जो टोटल रिजर्व है दैट इज अराउंड 4.5 बिलियन डॉलर्स, ओनली 4.5 बिलियन डॉलर्स, जिससे पाकिस्तान सिर्फ 1.5 महीने इंपोर्ट कर सकता है बाहर के देशों से। यही नहीं, उनके पास जो कर्ज है उसकी साल की किस्त भी उनको देनी पड़ती है, तो 9 अरब यानी जितना का रिजर्व है उससे डबल हर साल उनको किस्त देनी पड़ेगी जिनसे उन्होंने लोन ले रखा है। तो ये देखते हुए पाकिस्तान की हालत ऐसी लगती नहीं कि वो वॉर कर पाएगा, ये बिल्कुल एकदम सही टाइम है। अब पाकिस्तान के अंदर एक दिक्कत ये हो रही है कि जो अफगानिस्तान तालिबान पहले बोलते थे कि पीओके जो है वो एक ऐसा हिस्सा है जिस पर डिस्प्यूट है, वो अब खुल के बोल रहे हैं कि पीओके जो है वो भारत का हिस्सा है। जम्मू कश्मीर को पहले बोलते थे अफगान तालिबानी कि ये
डिस्प्यूटेड एरिया है और इसको अलग तरीके से हैंडल करना चाहिए, भारत को भी पाकिस्तान को भी। लेकिन अब वो क्या बोल रहे हैं कि जम्मू कश्मीर जो भारत का है वो तो भारत का है ही, साथ साथ जो पाकिस्तान के पास जो पीओके पड़ा हुआ है वो भी भारत का हिस्सा है, और हम सपोर्ट करते हैं क्योंकि हिस्ट्री ये कहती है कि जो पीओके के पास अवैध रूप से कब्जा कर रखा पाकिस्तान ने, साथ साथ जो गिलगित बल्टिस्तान है, वो दोनों एरियाज भारत के हैं। लेकिन यहाँ पर अब भारत के संसद ने पूर्ण बहुमत से ये प्रस्ताव पारित कर रखा है कि पीओके एंड गिलगित बल्टिस्तान दोनों जो हिस्से हैं वो भारत के हैं और भारत को उन हिस्सों को कब्जा कर लेना चाहिए। अब देखने वाली बात यह है कि भारत के जो प्रधानमंत्री मोदी है इस समय, भारत सरकार इस पर कब एक्शन लेती है। हालांकि बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी के टिकट ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए ऐसा कहना इम्पॉसिबल नहीं है कि वो ये हमला कर सकते हैं और पीओके कब्जा कर सकते हैं, वापस भारत में ले सकते हैं। क्यों? उनके 3 मेन ऐसे वादे थे, प्रोमिसेस थे, जो उन्होंने 2 उनमें से पूरे कर दिए और लोग कहते हैं कहीं पूरे नहीं होंगे। पहला वादा उनका था, वो था कि हम 3 तलाक कानून हटाएंगे जो मुस्लिम लोग हैं उनसे, उन्होंने हटा दिया। दूसरा था उनका कि हम धारा 370 और 35 से हटाएंगे जम्मू कश्मीर से, उन्होंने हटा दिया। और तीसरा जो बचा हुआ उनका है वो है कि पीओके और गिलगित बल्टिस्तान को भारत में शामिल होना चाहिए क्योंकि भारत के हिस्से हैं। अब यही एक रह गया है और मुझे ऐसा लगता है कि मोदी का जो 3rd टर्म है ये, जिसे पूरा होने से पहले ये पीओके भारत में आ जाएगा। ये हमने कई बार बताया कि पीओके भारत का हिस्सा है, गिलगित बल्टिस्तान भारत का हिस्सा है और ये भारत में शामिल होना भी चाहिए और होगा भी। बस ये है कि उसके लिए 2 चीजें करनी पड़ेंगी, एक इंडियन आर्मी को खुला छोड़ना पड़ेगा और दूसरा एक लॉन्ग वॉर के लिए हमें तैयारी करनी पड़ेगी। दैट मे बी 3 मंथ्स, 4 मंथ्स, 1 ईयर, 2 ईयर, वो वॉर चल सकता है और हमें उसके लिए लड़ना पड़ेगा। और हो सकता है कि फिर उस समय कई देश पाकिस्तान के साथ खुल के सामने आए, जिनमें से तुर्की है, चाइना है, और भी देश हो सकते हैं, हमें उनके लिए तैयार रहना पड़ेगा। वो हो जाएगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी ऑनरेबल डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने बयान दिया और ये बयान की बड़ी चर्चा हो रही है। पीओके से साइड होके पहली बार राजनाथ सिंह ने बोला कि सिंध जो है, पाकिस्तान का जो सिंध है, वो सिंधियों ने कभी पाकिस्तान का भारत से अलग होना स्वीकार नहीं किया और सिंध को भारत में होना चाहिए, यानी सिंध भारत में हिस्सा बन सकता है। अगर पाकिस्तान विभाजन होते हैं तो विभाजन 4 होंगे, पाकिस्तान, सिंध, बलूचिस्तान और पीओके तो हमारा है ही, हमारे पास आएगा एक खैबर पख्तूनख्वा, जिसमें टीटीपी या तालिबान पाकिस्तान के लड़ाके या उनके फौजी राज कर सकते हैं। और उनकी तबाही आप देख ही रहे हैं कि किस तरीके से रोज डेली जो खैबर पख्तूनख्वा एरिया है, पेशावर है, उसमें हमले हो रहे हैं और पाकिस्तान की फौज को, पुलिस को, वहां के जो लड़ाके हैं टीटीपी के, बहुत मार रहे हैं उनको। और आप अगर न्यूज चैनल खोल के देखें, डेली पाकिस्तान न्यूज देखें, तो खैबर पख्तूनख्वा जो इलाका है जिस पर टीटीपी क्लेम करता है, उस एरिया में पाकिस्तान की पुलिस और आर्मी का रहना दूभर कर रखा उन लोगों ने। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में आए दिन हमले हो रहे हैं। अभी तो उनके जो ब्रिगेड हेडक्वार्टर होता है पैरामिलिट्री फोर्सेस का, उनके ही ऊपर आत्मघाती हमला हो गया। यानी पाकिस्तान को अब उन्हीं के जो पाले हुए सांप हैं वो डस रहे हैं। पाकिस्तान को उनकी अपनी मेडिसिन अब दिक्कत दे रही है। जो वो सोचते थे कि भारत में हमले करवा देंगे, किसी और देश में हमले करवा देंगे और वहां परेशानी पैदा कर देंगे, अब पाकिस्तान के वही पाले हुए सांप जब उन्हें डस रहे हैं तो दिक्कत हो रही है। यहाँ भारत के ऑनरेबल रक्षा मंत्री, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने बयान जो दिया कि सिंध भारत में हिस्सा होना चाहिए, सिंध के लोग कभी पाकिस्तान जाना नहीं चाहते थे और सिंध हमेशा से भारत का हिस्सा बनना चाहता है और अगर वो आजाद होता है तो भारत का हिस्सा बन सकता है इन फ्यूचर। पहली बात, क्या भारत को सिंध का हिस्सा बनाना चाहिए? बना लेना चाहिए। सिंध तो भारत का हिस्सा है, लेकिन सिंध अगर आए तो सिंध के लोगों के बिना आए, खासकर वो लोगों के बिना जो हाईली रेडिकलाइज है। उनमें तो होल्ड लगी हुई है कि आज मैं पहले फटू कि तू पहले फटेगा, तो ऐसे लोग नहीं चाहिए। लिटरेचर यानी एजुकेशन वाइज देखें, 0, लिटरेसी 0, कुछ एरिया छोड़ दें तो लिटरेसी 0, ठीक है। सोच हाईली रेडिकलाइज, फटने को एकदम तैयार, खुद को उड़ाने को तैयार। पता लगा सिंध बाद में शामिल हुआ, फिर बाद में कहीं यहाँ फट रहे हैं, कहीं वहां फट रहे हैं और कहीं चोरी कर रहे हैं, कहीं डकैती कर रहे हैं, ये काम करने वाले हैं। पीओके बाद में ऐसा होना चाहिए, जरूर होना चाहिए, होगा ही। इंडियन आर्मी को खुली छूट दे दो, आपको पीओके भारत का हिस्सा बना के दे देंगे वो लोग। लेकिन वहां के जो लोग हैं उनमें 10 से 20% लोग ऐसे हैं, 10 से 20% जो हाईली रेडिकलाइज हैं, जो कहते हैं कि हम कश्मीरी हैं ही नहीं, हम भारत के हैं ही नहीं, हम तो उज्बेकिस्तान से आए थे। कोई कहता है हम तो कासिम के साथ, मोहम्मद बिन कासिम के साथ आए थे जब वहां पे हमला किया था। कोई कहता है हम मोहम्मद गौरी साथ आए थे। कोई कहता है हम तुर्कमेनिस्तान से आए थे। कहीं से भी आए हो भाई, चले जाओ, जहां से भी चले जाओ। जो 20% रेडिकलाइज लोग हैं वो भारत में कभी नहीं चाहिए। भारत में चाहिए पीओके, और पीओके के वो लोग जो दिल से पीओके को अपना समझते हैं और भारत में आने के बाद भारत को अपना समझेंगे। वो लोग
जो भारत के साथ जीना मरना चाहते हैं, वो लोग जो भारत में तरक्की जो चल रही है उसको और बढ़ाएं, ना कि यहाँ तरक्की घटाएं और मरने की तैयारी करें, ऐसा नहीं होना। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जो कहा कि सिंध जो है भारत का हिस्सा बन सकता है, जरूर बन सकता है, लेकिन सिंध के वो लोग नहीं चाहिए जो रेडिकलाइज हैं, जो इलिटरेट है। ऐसा ना हो कि आप सिंध को ले लो और फिर आप अपने ऊपर सर पे बना लो बर्डन। बेसिक देखा जाए तो भारत और पाकिस्तान में जब बंटवारा हुआ बहुत बेकार था, नहीं होना चाहिए था, अनफॉर्चुनेट है, लेकिन हो चुका है। भारत और पाकिस्तान अब अलग अलग देश हैं। जब भारत और पाकिस्तान अलग अलग देश हैं तो मानना चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, एक ही अनसॉल्व्ड एजेंडा है और वो है पीओके एंड गिलगित बल्टिस्तान। जिस दिन ये भारत में आ जाएंगे उसके बाद भारत और पाकिस्तान जब आजाद हुए थे उसके बीच में जितनी डील्स हुई थी वो सारी डील इंटैक्ट हो गई, और अब फिर उसके बाद पीओके के बाद कोई भी ऐसा डिस्प्यूट नहीं है जो रह जाएगा भारत पाकिस्तान के बीच। पाकिस्तान इस डिस्प्यूट को सॉल्व नहीं करता, उसके दो रीजन है। पहली बात, पाकिस्तान के जो चलाने वाले लीडर्स हैं उनमें सबसे टॉप मोस्ट लीडर होता है पाकिस्तान की आर्मी का जनरल, जो इस टाइम फील्ड मार्शल भी है और कमांडर ऑफ चीफ भी है, पता नहीं क्या क्या है, वासिम मुनीर, वो बंदा। ये लोग पाकिस्तान के पीओके और गिलगित बल्टिस्तान को सॉल्व नहीं होने देंगे कभी भी। रीजन बिहाइंड इट, अगर ये सॉल्व हो गया तो पाकिस्तान की फौज को फिर खर्चे कैसे मिलेंगे? पाकिस्तान की फौज ने, जब पाकिस्तान के पास टोटल 4.5 बिलियन, सिर्फ 4.5 बिलियन पैसे हैं इंपोर्ट करने के लिए, उस समय पाकिस्तान ने अपनी फौज का बजट बढ़ा दिया। यानी पाकिस्तान में जो भुखमरी है वो मर जाओ, जो इलिटरेसी है अनपढ़ रहो, जो नौकरी पेशा नहीं है बेरोजगार रहो, बिजली वगैरह नहीं है अंधेरे में रहो, उनको कोई मतलब नहीं है पाकिस्तान की फौज को। दे वांट कि उनका घर चलना चाहिए, उनको पैसे मिलने चाहिए, और उनको पैसे मिलने में कोई रोक टोक नहीं है। पाकिस्तान के 1% लोगों के पास इतना पैसा है कि भारत के 50% लोगों के पास भी नहीं होगा, लेकिन पाकिस्तान के 99% लोग बहुत ज्यादा तकलीफ में, जिनमें से 50% तो गरीब है बेचारे, बिलो पॉवर्टी है, 30% लोग तो भुखमरी कगार पर है। ये हालात है, लेकिन उनकी फौज को इससे कोई मतलब नहीं है। उनकी फौज बिजनेस जारी करती है, उनकी फौज धंधे भी करती है। दुनिया की ऐसी पहली फौज है जो बिजनेस चलाती है, आटा से लेकर दाल तक सब बेचती है, गेहूं से लेकर चावल तक सब बेचती है। ये पाकिस्तान की फौज के कारनामे। अब जहां तक बात रही सिंध की, तो सच्चाई यही है कि सिंध हजारों साल तक सोड़ा राजपूत, जिसे सिंध के लोग बोलते हैं उमरकोट, वो उमरकोट नहीं है, बेसिकली अमरकोट है। और अमरकोट में ही अगर आपको पता हो तो अमरकोट के अंदर जन्म हुआ था अकबर का। जब हुमायूं का राजा था शेरशाह सूरी ने, तो उसका भाग गया था वो, तो अमरकोट के राजा के यहाँ जन्म हुआ था अकबर का। वो अमरकोट के बाद उन्होंने, क्योंकि अमरकोट जो है हिंदू नाम है, हिंदू राजा का कब्जा था और आज भी वहाँ राजा है, 16 राजा आज भी वहां पर हैं, जो वहां पर राजपाट करते थे वो आज भी है वहां पर अवेलेबल। यानी वो राजपूत ही राज करते थे, क्योंकि आपको पता ही होगा कि सिंध जो है, गुजरात जो है, ये सारे राजस्थान के आसपास के इलाके, यहाँ सबसे ज्यादा राजपूतों के एरिया होते थे। तो 16 राजपूत राज करते थे, तो एरिया तो हिंदुओं का है, इसमें कोई मानने वाली बात ही नहीं है कि गलत है। लेकिन वहां के जो लोग हैं वो बहुत सारे कन्वर्ट हो गए और बहुत सारे पहले से कन्वर्टेड थे, तो उसके बाद उनमें बहुत सारा रेडिकलाइजेशन है जो दिक्कत है। तो हमें सिंध चाहिए, जरूर चाहिए, लेकिन उनके लोग नहीं, खासकर वो लोग तो बिल्कुल नहीं चाहिए जो रेडिकलाइज्ड है। वो चाहे तो पाकिस्तान रह जाए, वो चाहे तो कहीं चले जाए। और पीओके के जो लोग जो बोलते हैं हम उज्बेकिस्तान वाले हैं, हम तुर्कमेनिस्तान वाले हैं, हम कजाकिस्तान वाले हैं, हम कहीं के भी हैं, भाई अगर आप भारत के नहीं हो, अगर आप पीओके में के नहीं हो, गेट आउट, जहाँ के हो वहां चले जाओ। अगर आप भारत के बनना चाहते हो, भारत के रहना चाहते हो, तो आप मेरे भाई बहन हो, आप प्लीज आए, भारत में रहें, कोई दिक्कत नहीं। एनीवेज, अब इस जो बयान दिया है राजनाथ सिंह ने, इसके ऊपर पाकिस्तान में फिर से हलचल पैदा है। एक तो उनको डर लग रहा है ऑपरेशन सिंदूर 2.0 का, कि कब भारत लॉन्च कर दे। सेकंड डर लग रहा है कि राजनाथ सिंह ने बोल दिया कि सिंध जो है भारत का हिस्सा बनेगा, तो ऐसा ना हो कि हमला करके सिंध छीन लिया, क्योंकि पाकिस्तान कहता है सर ग्रीक जो लाइन है उस पर डिस्प्यूट है। हम तो मानते नहीं, बड़ा वो मानते हैं। पाकिस्तान के लोग बड़े अच्छे लोग हैं। पाकिस्तान में सियाचिन ग्लेशियर जो भारत के कब्जे में है, इसको भारत ने अपने कब्जे में रखा है, जो भारत का हिस्सा भी है, तो सियाचिन ग्लेशियर का 1 इंच एरिया भी पाकिस्तान के पास नहीं है। लेकिन पाकिस्तान की फौज के पास सियाचिन ब्रिगेड नाम से पूरा ही ब्रिगेड है। भाई पता नहीं क्या ब्रिगेड है ये। अगर आपके पास कोई एरिया ही नहीं है, कोई जगह ही नहीं है, तो उस नाम से ब्रिगेड है क्यों बस? आई कांट अंडरस्टैंड। खैर एनीवेज, पाकिस्तान में कुछ भी कर सकता है भाई। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।